ब्रेक के बाद फिर रुक करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस पर फैसला लिया गया। सोनिया का कार्यकाल इसी साल के अंत में खत्म हो रहा था। वर्किंग कमेटी की बैठक में हालांकि अभी राहुल को कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान देने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि सोनिया गांधी ने यह साफ कर दिया है कि राहुल को CWC से जुड़े अहम फैसले लेने का अधिकार है। इस दौरान कांग्रेस ने पार्टी में 50% पद SC, ST, OBC और महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का भी फैसला लिया। इसके अलावा 3 अन्य प्रस्ताव भी पास किए गए। इस बैठक में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला। सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। सरकार अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की छवि खराब की जा रही है और देश के इतिहास को नए सिरे से लिखने की कोशिश हो रही है। मोदी सरकार के पास पाकिस्तान को लेकर कोई नीति नहीं है। सीमा पर हमारे जवान मारे जा रहे हैं और सीमा पर नागरिक भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। मोदी सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। सरकार अपने वादों को पूरा करने में विफल रही। भूमि बिल पर भी सरकार ने यू टर्न लिया है, जबकि बिल पर संसद की अनदेखी की गई। सरकार मीडिया को नोटिस और दूसरे तरीकों से धमकी दे रही है। लेखकों और विचारकों को रास्ते से हटाया जा रहा है। ये सब बातें जो कि सोनिया गांधी ने अपनी इस बैठक में कही। During his election campaign were nothing more than hawabazi. The economy is on a downward slide while prices continue on their unrelenting rise. As for promises such as the creation of jobs or slogans such as Make in India, the less said about them, the better. The media is being threatened with notices and other repressive measures. History is sought to be rewritten with special target of Jawaharlal Nehru, the architect of modern India and builder of democratic institutions. But this should hardly come as a surprise to all of us. The country last week was given clear evidence of what has been obvious for a long time, that the Modi government is controlled and directed by the RSS, whose agenda is well known to all of us. वहीं सोनिया गांधी का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इस अध्यक्षा ने अपने ध्वस्त संगठन को मार्गदर्शित करते हुए अपनी विफल संगठन के नेतृत्व की खामियों को छुपाने के लिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का सहारा लिया। उन्होंने ये आरोप मढ़ा कि ये सरकार धरातल पर परिवर्तन नहीं ला रही। ये अपने आप में हास्यास्पद है कि जिनकी हाथ की सफाई से देश की तिजोरी खाली हुई, आज वो प्रहार करते हैं उन पर जिनके नेतृत्व में देश एक बार फिर विकास की राह पर चल चुका है। कांग्रेस के पलटवार और हमले के पलटवार पर बीजेपी ने कहा कि सबसे पुरानी पार्टी हवाई हो गई। कांग्रेस जानती है कि जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है और हर चुनाव में कांग्रेस का बुरा हश्र होता है, लेकिन वर्किंग कमेटी की बैठक में बैठी तो इल्जाम पे इल्जाम। पहले 1 रैंक 1 पेंशन पर जाकर एक सर्विसमैन को भड़काने की कोशिश की राहुल गांधी ने, लेकिन उसका निदान निकल गया तो कोई जवाब नहीं। किसानों के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री खुद किसानों के लिए चिंतित रहते हैं। कांग्रेस का दबाव अपने पार्टी पे तो है नहीं, प्रधानमंत्री और सरकार पर कांग्रेस का कोई दबाव
न था न रहने वाला है, यह गलतफहमी निकाल दें। जिसकी पार्टी, जो सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है इस देश की, कांग्रेस पार्टी, 2014 में कांग्रेस के नेतृत्व सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कारण वो हवाई हो गई, वो हवाबाजी की क्या बात करेंगे। अब बात डीयू चुनाव की। डीयू चुनाव के लिए एबीवीपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। के लिए एबीवीपी ने अपना आज मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए साकेत बहुगुणा दिल्ली स्टेट सेक्रेटरी मौजूद हैं। देखिए, हम इसमें मांग कर रहे हैं लगातार कि हॉस्टल्स की एक बहुत बड़ी समस्या डीयू में है। 2% से भी कम छात्रों को हॉस्टल डीयू में मिल पाता है। नए हॉस्टल्स बनाने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ डीयू में पिछले 17 सालों से एक भी नया कॉलेज नहीं खुला है। नए कॉलेज खोलने की डीयू में आवश्यकता है। वुमेन सेफ्टी के लिए नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस को कॉम्पैक्ट कैंपस बनाने की आवश्यकता है। वहां पर आउटसाइडर्स की एंट्री रेगुलेट करने की आवश्यकता है ताकि वहां पर वुमेन अपने को सेफ फील कर सकें। अच्छा, इस बार जो मुकाबला है वो काफ़ी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि जिस तरह से CFI-SS आम आदमी पार्टी के स्टूडेंट्स विंग भी है, वो कितनी बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए है? देखिए, एबीपी छात्रों के बीच में रहकर पूरे साल भर काम करने वाला संगठन है। पिछले साल भी एबीपी जब डूसू में जीती तो हमने स्टूडेंट्स के लिए रीवैल्यूएशन वापस करवाया। हमने CSAT क्वालिफाइंग करवाया यूपीएससी में। हमने बीटेक के स्टूडेंट्स को न्याय दिलाया, बीटेक को AICTE का अप्रूवल दिलवाया और पूरे साल हमारे चारों ऑफिस बेरर स्टूडेंट्स के बीच में रहे। हमें विश्वास है कि हमारी कोई टक्कर नहीं है। एबीपी चारों सीटें इस बार भी जीत रही है। ये डीयू के छात्र बहुत ज्यादा जागरूक हैं और वो फिर से इस बार एबीपी के पूरे पैनल को ही जिताने वाले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए खुद सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी मौजूद हैं। एबीवीपी चाहता है कि सबसे पहले छात्राओं की सेफ्टी बढ़ाई जाए। नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस को एक क्लोज कैंपस बनाया जाए ताकि छात्र ज़्यादा देर तक कॉलेज में रह सके, अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके। हम चाहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को एक सेफ कैंपस बनाया जाए गर्ल्स के लिए। मैं चाहूँगी कि लड़कियाँ आगे आएँ और एक लड़की को जिताए ताकि मैं उनकी पूरी मदद कर सकूं। छत्रपाल, इस बार CYSS कितना बड़ा आपके लिए मुसीबत हो सकती है कि उन्होंने जिस तरह से कहा है पार्टी तीसरी आ गई है, NSU और ABVP दो ही मेन पार्टियां करती थी, इस बार कितनी मुश्किल वो आपके लिए खड़ी कर सकती हैं? हमारे लिए कोई भी मुश्किल वो खड़ी नहीं करेगी, क्योंकि वो एक ऐसी पार्टी है, वो एक ऐसा संगठन है जो सिर्फ पोस्टरों में छाया रहता है। वो ऐसा लगता है जैसे कि कोई पेड संगठन हो, ऐसा लगता है जैसे कोई बाहर से पैसा आया हो। अभी तक उनका कोई भी मुद्दा नहीं है, कोई भी एजेंडा नहीं है मेरे हिसाब से। तो एबीवीपी ने जो पिछले साल काम किए हैं उन्हीं के आधार पर अब जो है ये जो जितने भी कैंडिडेट एबीवीपी के वो छात्रों के बीच में जा रहे हैं। लेकिन देखना होगा जिस तरह से तीसरी नई पार्टी CYSS आई है वो एबीवीपी के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। कैमरामैन रोहित के साथ सागर कुमार, सुदर्शन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक बार नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक हैं MDH, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। यमन में सऊदी अरब की ओर से किए गए हमले में 20 भारतीयों के मारे जाने की खबर। तेल तस्करों को निशाना बनाकर किया गया था हमला। घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं। भारत पाकिस्तान के बीच निजी स्तर की बातचीत। आज से दिल्ली में 9 से 13 सितंबर तक होने वाली इस बैठक में सीमा पर गोलीबारी, घुसपैठ, तस्करी जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। मुंबई के पुलिस कमिश्नर पद से हटाए जाने से राकेश मारिया नाखुश। सूत्रों के हवाले से खबर, मारिया दे सकते हैं अपने पद से इस्तीफा। मारिया को एक दिन पहले ही बनाया गया था DG होमगार्ड। महागठबंधन से अलग होने के बाद मुलायम ने साधा नीतीश कुमार पर निशाना। कहा 12 साल तक बीजेपी के साथ सरकार चलाने वाले सेक्युलर होने का दावा कर रहे हैं। टॉप उद्योगपतियों से मोदी ने कहा नहीं डूबने दूंगा आपका पैसा। बोले जेटली दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर है नजर, भारत के फंडामेंटल काफी मजबूत। और सुदर्शन न्यूज की खबर का हुआ एक बार फिर से असर। 40 साल पुराने लक्ष्मी नारायण मंदिर को गिराने आए DDA की टीम दिल्ली पुलिस के साथ पीछे हटी।